अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले चेन रूल का जो टॉपिक था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। z is equal to 3x plus 4y and x is equal to t square and y is equal to 2t. Find dz over dt at t is equal to 1. dz over dt या पार्शियल z और पार्शियल t भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी एंड वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। चेन रूल से रिलेटेड है ये भी। इसमें भी हमने फाइंड करना है डी जी ओवर डी टी एट टी इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से नीचे एक एग्जांपल है सॉल्व की हुई, ये चेन रूल से रिलेटेड है। W is equal to xy plus z square where x is equal to t square e power s and y is equal to t dot cos of s and z is equal to s dot sine of t. Find partial w over partial t when s is equal to 0 and t is equal to pi. चेन रूल से इसको हमने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल w फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 हो जाएगा तो y बच जाएगा, जी स्क्वायर 0 हो जाएगा x के लिहाज से जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। इसी तरीके से जब y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये यहाँ पर y की जगह 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड विद x बच जाएगा, जी स्क्वायर 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जी के लिहाज से जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो जी स्क्वायर के ऊपर पावर रूल लगाएंगे तो 2g। सिमिलरली x वाली जो इक्वेशन है टी स्क्वायर ई पावर एस, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लिया है स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि हमें कहा गया पार्शियल w और पार्शियल t फाइंड करें। इसका t के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो 2t की पावर एस। इसी तरह से y वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेते हैं तो cos ऑफ s। बिल्कुल इसी पैटर्न पे z वाली इक्वेशन जो है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो s cos ऑफ t। ये नीचे डेफिनेशन है चेन रूल की। partial w over partial t is equal to partial w over partial x dot partial x over partial t plus partial w over partial y dot partial y over partial t plus partial w over partial z dot partial g over partial t। कंप्लीट डेफिनेशन अप्लाई की है इस पे। तो ऊपर इन तमाम वैल्यूज के जो डेरिवेटिव्स हम लोग फाइंड कर चुके हैं इनको यहाँ पर पुट करेंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, तो इस चेन रूल के अंदर इन तमाम फंक्शंस की वैल्यूज रिप्लेस कर दी और ये फॉर्म बन गई हमारे पास। इसके साथ ही हमें कुछ गिवन कंडीशंस थी कि व्हेन s इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू पाई। अगर s 0 और t पाई के इक्वल हो तो x इक्वल हो जाएगा पाई स्क्वायर के और y इक्वल हो जाएगा पाई के, और z हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। तो x, y और z की जगह ये जो आंसर्स हैं वो यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे आप, जहाँ पे आपके पास x होगा उसकी जगह पाई स्क्वायर, जहाँ पे y होगा उसकी जगह पाई एंड z की जगह 0। तो ये वाली फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। फाइनल पार्शियल w और पार्शियल t इज इक्वल टू पाई इंटू 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर। बिल्कुल इसी पैटर्न पे नेक्स्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। जैसे हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव में ये चंद क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। f of x इक्वल टू x square plus y square at point p into 0 and 1 in the direction of this. Similarly, f of x equal to log of x plus e की power 2x at a point
p into 0 1 in the direction of v into 1 comma 2। अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x square over 9 plus y square over 4 is equal to 1 and line x over 3 plus y over 2 is equal to 1। इसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है इलिप्स की x स्क्वायर ओवर 9 प्लस y स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1, यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली है तो 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट 9 माइनस x स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से लाइन की इक्वेशन गिवन है x ओवर 3 प्लस y ओवर 2 इज इक्वल टू 1, इसमें से y की वैल्यू निकाली है तो 2 ओवर 3 इंटू 3 माइनस x आ गया हमारे पास। इस लाइन वाली इक्वेशन में अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो y हमें 3 मिलता है, सॉरी x अगर आप 0 रिप्लेस करते हैं देन y इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू 3 रिप्लेस करते हैं देन y इज इक्वल टू 0, ये वाली जो ऊपर गिवन इक्वेशन है। अच्छा, इसमें अब ये इलिप्स की इक्वेशन बनाई है जिसमें देखें x स्क्वायर ओवर 9 है, ठीक है, एंड y स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर रूट ले प्लस माइनस 2 आता है, y एक्सिस के ऊपर देखें पॉजिटिव 2 और ये माइनस 2। इस तरीके से x स्क्वायर ओवर 9 था, 9 का स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो प्लस माइनस 3, x एक्सिस के ऊपर प्लस 3 और माइनस 3, इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये इलिप्स बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब उसके साथ ही उसने कहा एक लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है x ओवर 3, x के नीचे क्या है 3, ये x एक्सिस के ऊपर जो पॉजिटिव 3 है ये 3,0 और y के नीचे पॉजिटिव 2, y एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव 2 यानी ये पॉइंट बन गया 0,2। ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो ये लाइन की इक्वेशन बन जाती है, ये वाली जो लाइन हमें गिवन है x ओवर 3 प्लस y ओवर 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इसकी फॉर्म थी। अच्छा, इन पॉइंट्स का 0 2 एंड 3 0, इसमें से हम अगर 0 से 3 मूव करते हैं, 0 से 3 लिमिट लेते हैं तो अब हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, स्मॉलेस्ट एरिया। ये इलिप्स है कंप्लीट आपके पास, ठीक है, और ये एक लाइन है, इस लाइन में अब दो एरिया बन गए, एक तो ये वाला एरिया बन गया, ये यहाँ पे जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है ये एक ट्राइंगल बन रही है, और एक ट्राइंगल से बाहर ये जो लाइंस लगी हुई हैं स्मॉलेस्ट, इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट एरिया होगा वो हमने फाइंड करना है। ये स्मॉलेस्ट एरिया है, ये ट्राइंगल वाला स्मॉलेस्ट एरिया हमारे पास नहीं है क्योंकि ट्राइंगल का एरिया ग्रेटर नजर आ रहा है इसमें। तो हमने इस जगह का जो एरिया है ये फाइंड करना है। तो वो एरिया कैसे फाइंड होगा इस जगह का, हम इलिप्स का जो एरिया होगा इलिप्स का उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, इन टोटल इलिप्स के एरिया में से आप इस एक्स्ट्रा पोर्शन को माइनस कर देंगे ट्रायंगल वाले एरिया को, तो आपके पास इसका फाइंड हो जाएगा एरिया, ये जो पोर्शन रिक्वायर्ड है हमें। यहाँ पर ये किया देखें, एरिया इज इक्वल टू 0 to 3 लिमिट 2/3 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये इलिप्स का एरिया टोटल का माइनस लाइन का एरिया है 0 to 3 लिमिट 2/3 into 3 minus x d of x, ये लिमिट आ गई। अब यहाँ पर इसकी जो इंटीग्रेशन है 2/3 तो बाहर लिख दें आप बेशक इंटीग्रेशन से, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसकी इंटीग्रेशन के लिए आपके पास एक फार्मूला गिवन है 9 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट की इंटीग्रेशन का फार्मूला गिवन है, ठीक है। वो फार्मूला आप लोग देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है उसकी इंटीग्रेशन में ये वाली वैल्यू कैसे लिखी हुई है, 9 को तो आप 3 का स्क्वायर लिख देना, यानी 3 का स्क्वायर ए आपके पास 3 बन जाएगा और x हमारे पास x ही होगा। तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने जहाँ पे a था इस फार्मूले में वहां पर 3 पुट किया है और जहां पर x था उसकी जगह एज इट इज x ही आ गया, ठीक है। बाकी 2/3 इसका स्टार्ट में आ जाएगा,
3 माइनस एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। उसके बाद आप अपर लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 3 5/2 माइनस 3। इसका आप एलसीएम भी लेना चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन इसी फॉर्म में हो सकता है, लाइक फाइंड द स्मॉलर एरिया या स्मॉलेस्ट एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स 2y(x² + 6y² is equal to 18 एंड लाइन 3x + 2y is equal to। अच्छा, ये लाइंस और ये जो इलिप्स की इक्वेशन है ये इस फॉर्म में भी गिवन हो सकती है, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात एक ही है, आप इलिप्स की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई हो या इस फॉर्म में लिखी हुई, इनका मतलब एक ही है। और लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई हो या इस फॉर्म में लिखी हुई हो सकती है, दोनों का सेम ही मीनिंग होगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इक्वेशंस को हम लोग इन फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं अपनी आसानी की खातिर। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, फाइंड द सेंट्रॉइड या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनक्लोज्ड बाय अ सिलेंडर x² + y² is equal to az and bounded by the paraboloid x² + y² is equal to r। ये भी हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल के एप्लीकेशंस में आता है। ये जो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल फॉर्म में भी आपके पास आ सकता है ये सवाल है इस तरह से जैसे ये। इसी तरीके से डबल इंटीग्रल से रिलेटेड एक सवाल नीचे लिखा हुआ है, r cos of थीटा dr d थीटा, इसमें r या cos की जगह sin, इस तरह से उसकी वैल्यू को चेंज भी हम कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है z is equal to cos of x sin of y and x is equal to pi t and y is equal to pi t। Find dz over dt at t is equal to 3। dz over dt भी पूछा जा सकता है या पार्शियल g over पार्शियल t के लिहाज से भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बट दोनों का मतलब यही है कि आपने चेन रूल की मदद से उसको सॉल्व करना है।